दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत होती है शाम से। तो हम लोग जो है खेत आए हुए और आज खेत में जो है बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो वीडियो में आप लोग बने रहेंगे तो आप लोग को भी पता चलेगा। और वीडियो देखने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। उससे पहले यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग खेत जाते हैं तो गोबर लेकर जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारी 3-4 गैयाँ हैं तो गोबर बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। सुबह के टाइम भी फेंका जाता है और उसके बाद शाम के टाइम भी फेंका जाता है। तो वही मैं लेकर जा रही हूँ। और अमृता प्रीति जो है अभी घर पे रेस्ट कर रही हैं, क्योंकि सभी स्कूल से आई हैं, अपना काम वाम करेंगी। उसके बाद जो काम रहेगा उसे वह सब करेंगी। तो इसलिए हम और दीदी और मम्मी तीनों लोग खेत आ जाते हैं। और मम्मी हमसे पहले ही आ चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, आगे आगे जा रही हैं और पीछे से हम और दीदी जा रहे हैं। खेत आए हुए थे, सबसे पहले मैं गोबर लेकर आई थी और गोबर वोबर फेंक दी हूँ। आप लोग देख सकते हैं, गमला जो है साइड में रख दी हूँ। और ये हमारा मड़ई है जो बेचारा टूट गया है, तो इसकी मरम्मत करना है। तो अभी जो है पैसे वैसे नहीं है, तो इसलिए इसकी मरम्मत नहीं हो रही है। और जब पैसे हो जाएंगे तो इसकी मरम्मत की जाएगी। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज खेतों में क्या काम है। तो आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग को भी पता चलेगा। और इस टाइम जो है खेतों में सिंचाई हो रही है, जो धान की रुपाई होती है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि धूप बहुत तेज़ी से लग रहा है और बारिश तो अब हो नहीं रहा है। तो इसलिए खेतों में जो है सूखापन हो जा रहा है, तो बार बार जो है पानी चलाया जा रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को बैक कैमरा से दिखाती हूँ, यानी पीछे से भी देख सकते हैं। धान के खेतों में इस टाइम जो है डेली सिंचाई हो रही है, क्योंकि इतना तेज़ी से धूप लग रहा है, ज़मीनें जो है सूख जा रही है और ये बीज भी जो है सूख जा रहे हैं। तो इसलिए जो है खेतों में पानी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हमारे खेतों में चल गया है, उसके बाद ये हमारे जो है चाचा का खेत है, तो उसमें भी चल रहा है। और खेत का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ हरियाली हरियाली रहता है। और खेत जब भी आते हैं तो ठंडी ठंडी हवा बहती है और अच्छा भी लगता है खेतों में। इसलिए अब मैं दिखाती हूँ कहाँ पे हमारे खेतों में खुदाई होगी। तो आप लोग भी देख सकते हैं, हम दीदी और मम्मी तीनों लोग खेत में आए हुए हैं खुदाई करने के लिए। तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दीदी जो है खुदाई करने में लगे हैं और इस खेत की आज खुदाई होगी। और मम्मी जो है बैठी हुई हैं, बता रहे हैं कि इसी खेत में जो है खुदाई होगी। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, ये दिखने में भले थोड़ा सा आसान लगता है, लेकिन जब खुदाई करते हैं तो हालत जो है एकदम ख़राब हो जाती है। अभी तो शुरुआत है, इसलिए जो है ज़्यादा थकान नहीं हो रहा है। दीदी खुदाई कर रहे हैं, एक तरफ मम्मी खुदाई कर रहे हैं, दोनों लोग लगी हुई हैं खुदाई करने में। और आप लोग जानते हैं कि हमारी मम्मी जब भी खेतों में आती है या कहीं भी जाती हैं तो बैठी नहीं रहती, कुछ ना कुछ करने में लगी हुई थी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, मम्मी जो है आ रही थी खुदाई करके, अभी भी आई, तब तक थक गई हैं, क्योंकि उनके कमरे में डर रहता है और खुदाई करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है। ये मिट्टी जो है थोड़ा सा गीला टाइप है, तो इसलिए और भी समय लग रहा है। दोस्तों, ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है, अभी शुरुआत है, ऐसा दिव्या का कहना है। और देखिए, खुदाई बिल्कुल नहीं कर पा रही है, देख सकते हैं आप लोग। देखिए, बिल्कुल खुदाई नहीं कर पा रही है, इसकी हालत ख़राब हो गई है अभी से शुरुआत में। ओहो, हमको और मम्मी को बोली है कि अभी शुरुआत में लोग खुदाई कर रहे हैं, उतना ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है। और अभी अभी अपने आई है तुरंत और करे, मेरे बस का काम नहीं है। बिल्कुल खुदाई नहीं कर रही है, जैसे लग रहा है नोच रही है बस थोड़ा थोड़ा। बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है इसकी मिट्टी, इसलिए खुदाई करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है।
मम्मी बता रही है कैसे कैसे खुदाई करना है। देखिए देखते देखते अब आ गई बताने के लिए उसको। वो दूसरे तरीके से पता नहीं कैसे कर रही है, हम लोग पूरा खन दे रहे हैं। खुदाई करके बहुत अच्छा है। करती रहो खुदाई वैसे ही, जल्दी जल्दी कर दो। हालत खराब हो। दिव्या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, न पैदल चलती है न कोई मेहनत वाला काम करती है। पैदल तो बिल्कुल नहीं चलती है। तो इतने में ही हालत ख़राब हो गया। अभी जो है पूरे खेत में मतलब खुदाई करना है, जितनी बड़ी ये क्यारी है और ये मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसलिए खुदाई भी नहीं हो पा रही और हालत जो है अभी से ख़राब हो गया है। और यहाँ पे देखिए दीदी जो है लगी हुई खुदाई करने में। चलिए आप लोग को पीछे दिखाते हैं। यहाँ पर मम्मी जो है रेस्ट करने लगी क्योंकि थक गई। मम्मी कमरे में अरे डर रहता है इसलिए बैठी हुई हैं। अभी मन करेगा तो फिर जो है खुदाई करने लगेंगी, इनकी मन की बात है। देखिए अब दीदी जो है खुदाई कर रहे हैं, इनको बहुत ही अच्छा लगता है खुदाई करने में। मजबूरी है दोस्तों, अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए कैसे खुदाई हो रही है खेतों में और मम्मी भी आ गई खुदाई करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। देखिए मुझे कह रही थी कि तुम नहीं खुदाई कर पा रही हो। खुदाई को थोड़ा रेस्ट करके करके खुदाई करते हैं, लगातार नहीं करता है कोई भी। अच्छा। और उधर देखिए मम्मी भी थक गई क्योंकि मम्मी हम लोग से भी कमज़ोर हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो मम्मी से भी कमज़ोर हैं। हम पतली दुबली हो गई, मैंने यही से हमसे ना जाना। जो है रेस्ट करने लगी, बोल रही हैं जब भी खुदाई किया जाता है तो रेस्ट करके किया जाता है। मम्मी कह रही हैं हाँ। तो हम लोग रेस्ट कर चुके हैं, उसके बाद दोबारा से लग गई हैं खुदाई करने में। और देखते हैं कि इस बार कितना खुदाई होता है। एक तरफ मम्मी खुदाई कर रही है, एक तरफ दीदी कर रही हैं। और मम्मी तो जो है दीदी से भी आगे जा रही है कि कौन आगे खुदाई कर लेता। हमें तो लगता है मम्मी। और दीदी जी अभी खुदाई कर रही हैं। मम्मी कह रही है अब हम नहीं करेंगे, थक गए हैं। अब आप आ जाइए। अब मेरी बारी, अब मुझे लोग बुला रही हैं। मम्मी थक गए हैं, अब हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। अब लगा दिए दिव्या को खुदाई करने के लिए। इसको बारी बारी से इस खुदाई करते हैं, नहीं तो एक लोग कोई करेगा तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। इसीलिए से एक बार एक लोग कर रहे हैं, फिर दूसरी बार वो रेस्ट कर रहे हैं। ऐसे जल्दी से और आसानी से भी हो जाएगा, नहीं तो एक लोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, सांस फूलने लगती है खुदाई करने में। तो उधर दिव्या खुदाई कर रही है। अब आधे से ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा और बचा है। आज के लिए बस इतना ही था, एक ही क्यारी खुदाई करना था। तो आधे से ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा बचा है तो वही दिव्या कर रही हैं। अभी वो भी थक जाएगी तो फिर मैं करूँगी। देखिए वो बोल रहे मैं अभी हो गई, थक गई। देखिए अभी अभी थक गई है। अब इसके बाद मैं जाऊंगी खुदाई करने। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद जैसे लगता है एनर्जी आ गई है तो फिर दोबारा करने का मन करता है। लगातार करो तो मन करता है छोड़ के चले जाएं। रेस्ट कर लेते हैं तो फिर से एनर्जी आ जाती है, फिर करते हैं ताज़े एनर्जी के साथ फिर से खुदाई। हम जो है रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे यहाँ 2 अमरूद का पेड़ है, आप लोग भी देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे अमरूद लगे हुए हैं। तो अभी जो है मैं एक तोड़ी और वही खाने के लिए जा रही हूँ। आप लोग को भी खाना है तो आइए खा लीजिए। लेकिन अभी ये जो है पूरा पका हुआ नहीं, थोड़ा कच्चा कच्चा भी और कुछ पके हुए हैं, तो वही हम लोग जो है तोड़ ओड़ कर खाते हैं। और दीदी उधर जो है खुदाई करने में लगी हुई हैं। अब मम्मी जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये बता रही हैं कि ऐसे ऐसे खुदाई करना है। और हम लोग जो है बारी बारी से खुदाई कर रहे हैं, जिससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा और ज़्यादा थकान भी नहीं होता है।
फिर मैं भी अमरूद अमरूद खा लेती हूँ और दीदी हट जाती है, तो देखिए मैं लग जाती हूँ खुदाई करने में। और दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि दीदी ने मुझे ऐसा क्यों बोला है कि मैं कमज़ोर हो गई हूँ। तो दोस्तों ये बात सही है, मैं जो है कहीं जो है पैदल वैदल नहीं चलती हूँ, ज़्यादातर साइकिल से ही जाती हूँ, आप लोग जानते ही हैं। और ज़्यादा ये सब काम मुझसे नहीं हो पाता है, और करते भी हूँ तो जैसे सांस फूलने लग जाता है, तो इसलिए मैं जल्दी ये सब काम नहीं करती हूँ, लेकिन मजबूरी में करना ही पड़ता है। खेत की खुदाई हो गई है जिस काम को हमने करने के लिए आए थे। तो यहाँ पे देखिए दीदी जो है खुदाई कर रही हैं, बस थोड़ा बहुत और बचा हुआ है तो उसे भी कर देती हैं। देख सकते हैं खुदाई खेतों में हो गई है, और उधर दीदी जो है कुदाल को रखने के लिए जा रही है। मम्मी इस काम को कई दिनों से हम लोग को कह रही थी, लेकिन आज जो है इस काम को हमने कर भी दिया। देखिए मम्मी भी खुश हो गई, वरना मम्मी जो है डेली उदास हो जाती थी कि डेली हम लोग वो कहती थी, और हम लोग जो है खेत जल्दी आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि घर पर भी आप लोग जानते हैं कुछ ना कुछ काम पड़ जाता था। तो हो गया, उसके बाद चलते हैं देखते हैं कि और भी कौन सा काम खेत में करना है। मम्मी बोल रही थी खेत में जो है थोड़ा बहुत घास करना है, यानी गैया को चारा वारा, तो उस काम को भी करने के लिए हम और दीदी जा रहे हैं। मम्मी जो है अभी मड़ई में गई हुई हैं कुदाल को रखने के लिए, जो खेत में लाए थे हम लोग खुदाई करने के लिए, और उसके बाद जा रहे हैं अब चारा वारा काटने के लिए। देखते हैं कि कहाँ पे चारा कटता है। इधर तो कटेगा नहीं, क्योंकि इधर जो है धान उन बोया गया है। मम्मी बोल रही दूसरा वाला खेत है उसी में काटा जाएगा। तो देखिए मम्मी जा रही है हसिया लेकर, और पीछे से हम भी जा रहे हैं। और दोस्तों आप लोग को पता है खुदाई करते करते दीदी के हाथों में छाले भी पड़ गए। मेरे हाथों में तो वाइट जैसे थोड़े से पड़े थे, लेकिन दीदी के हाथों में जो है रेड रेड हो गए हैं। आप लोग को मैं वीडियो में दिखाऊंगी, आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। इधर देखिए अमृता भी आ गई है, बीमार है फिर भी बेचारी को गोबर फेंकना पड़ रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं दीदी के हाथों में जो है रेड जैसा छाला पड़ गया। इस वाले हाथ में भी पड़ा है, उस वाले हाथ में भी। तो उस वाले हाथ में दीदी जो है हंसिया ली थी, तो इसलिए नहीं दिखा पाई हैं। और उसके बाद हम लोग चल देते हैं खेत में ये चारा काटने के लिए, गैया के लिए। तो आप लोग भी देख सकते हैं हम और दीदी दोनों लोग आ गए हैं अपने बाजरे वाले खेत में। और अमृता भी आई थी, ये तो बाद में आई, आप लोगों ने देखा गोबर लेकर। तो फिर ये कह रही थी तुम लोग अपना काम करो और मैं रिकॉर्ड करती, तो वही अपना रिकॉर्ड करती है। और आप लोग जान ही रहे हैं कि अमृता की भी तबीयत जो है अभी भी सही नहीं हुई है। थोड़ा बहुत ही सही हुआ है, लेकिन ये जो है कुछ ना कुछ करती ही रहती है। ये देखी थी घर पे गमले बोझे थे गोबर, तो वही लेकर चली आई। हम लोग मना किए थे कि तुम घर पे ही रहना, रेस्ट करना, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। कह रही थी प्रीति घर पे थी, तो इसलिए मैं लेकर चली आई हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारा चारा भी कट गया, थोड़ा बहुत और काटना है, तो मैं उधर काटने में लग जाती हूँ। और इधर दीदी जो है चारा को दुपट्टे पे रख रही हैं, जिससे हमारा दोनों काम भी जल्दी से हो जाएगा। और आप लोग को पता है जैसे जैसे ही अंधेरा हो रहा है, वैसे जो है मच्छर जो है काट ही रहे बहुत ज़्यादा ही खेतों में। और शाम के समय तो आप लोग जानते ही हैं कि खेतों में कितना ज़्यादा मच्छर रहते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है अपना जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी से जो है हट जाएगा और फिर घर चल देंगे, क्योंकि खेतों में 1 मिनट भी अब रहने का मन नहीं कर रहा है। क्योंकि इस वाले खेत में बहुत ज़्यादा ही मच्छर लगते हैं, इसलिए हम लोग जल्दी इस वाले खेत में नहीं आते। लेकिन आज चारा काटना था, वो भी इसी वाले खेत में, तभी हम लोग काट दिए। और कुछ समय बाद हम लोग घर पे आ गए। तो यहाँ पे देखिए चारा रख दिया गया और फिर लग जाते भोजन की तैयारी में। और दोस्तों लाइट कट गई थी, इसलिए हम लोग आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाए। तो हमारा जो है चाय भी हो गया था, चावल भी हो गया, और उसके बाद भैया आ गए थे, तो वो भोजन मांग रहे थे। अभी हमारा सब्जी नहीं हुआ था। वैसे भी भैया जो है ज़्यादा सब्जी नहीं खाते हैं, कभी काली खाते हैं, मसालेदार सब्जी उन्हें ज़्यादा नहीं पसंद है। तो इसलिए दूध मम्मी कह रही थी गर्म कर दो दूध, रोटी वह खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं भगोने में दूध दे रही हूँ। तो दीदी से बोल रही थी पहले जो है दूध गर्म कर दीजिए, उसके बाद रोटी सेकिए। तो फिर दीदी जो है कह रही थी ठीक है चलो नीचे साइड के तरफ जो है रोटी सेक लेते हैं, और उधर जो है दूध रख देती हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। फिर भैया को खाना दे लेते हैं, और मम्मी पापा को भी दे चुकी है। और उसके बाद आ जाते हैं हम सारे लोग खाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए प्रीति जो है पहले ही खा चुकी है, तो वह बरामदे में सोई हुई है, लाइट आई है।
और यहाँ पे अमृता खा रही है और साथ में दीदी भी, और मैं भी अपना टिफ़िन में जो है खाना लेकर आ गई हूँ। अमृता बोल रही थी हमारा खाना दिखाओ, क्योंकि ये खाना जो है पहले ही खा चुके हैं और रस्से वाली सब्जी बनी है तो वही रस बचा है इसकी थाली में। उसके बाद दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। राधे राधे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।